Hello everyone, I am Sambit Das, Assistant Professor, Civil Engineering Department, Ramgod Engineering College. Today we will start BTech 7th semester Advanced Steel Design subject. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है फ्रेम्ड कनेक्शन, बोल्टेड फ्रेम्ड कनेक्शन. तो इन एडवांस स्टील डिजाइन सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेम कनेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं बोल्टेड फ्रेम कनेक्शन का टाइप्स क्या क्या होता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम कनेक्शन. अच्छा, पहला है बीम कनेक्टेड टू बीम एंड सेकेंड वन इज बीम कनेक्टेड टू कॉलम. तो ये डायग्राम है. ये एक आई सेक्शन का बीम है जिसके साथ एक दूसरा आई सेक्शन का बीम कनेक्ट हुआ है. तो ये बस एक साइड व्यू है, तो ये 3D में अच्छे से समझ में आएगा. अच्छा, तो क्या ये जो आई सेक्शन है इसमें ये फ्लेंज है जो हम सबको ही जानते हैं, और ये आपका दो फ्लेंज है और जो कनेक्टिंग पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं वेब. ओके. अच्छा, तो ये जो दो बीम है, ये एक बीम ये एक बीम. अब दो बीम को जिस एंगल से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, इस एंगल को हम लोग स्पेसिफिकली फ्लीट एंगल नाम से इसको जाना जाता है. ओके. अच्छा, तो ये इसका कुछ टॉप व्यू ऐसा होगा. ओके. तो जिसमें ये है क्या है, इसका प्रोजेक्शन लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा इसका फ्लेंज, और ये टोटल इसका वो एक पोर्शन जिसमें क्या कनेक्ट है, ये एक आई सेक्शन मतलब दूसरा एक बीम इसके साथ हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है. ओके. अच्छा, तो हम लोग इसका जैसे कि ये इसका वेव है तो इसका कुछ विड्थ रहेगा. ओके. तो अगर इसको हम लोग ये बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब अबाउट जेड एक्सिस, तो इसका विड्थ अबाउट जेड एक्सिस होगा. ओके. तो अगर ये इसका विड्थ अगर कुछ ऐसा होता है तो इसके साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी एक एंगल लगाना पड़ेगा एंड दूसरा साइड से भी एक एंगल लगाना पड़ेगा. उसका मतलब क्या है, दो एंगल को हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, ये जो बोल्ट्स है ये क्या हुआ है, ये इसका मतलब जो कनेक्टिंग बीम है उस कनेक्टिंग बीम के साथ ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है. अच्छा, इस कनेक्टिंग बीम को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बीम. इस कनेक्टिंग बीम को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बीम. अच्छा, ओके. तो सेकेंडरी बीम के साथ ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है. बट ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या हुआ है, ये हुआ है जो इसका
प्राइमरी बीम है, मतलब ये वाला बीम के साथ सेकेंडरी बीम का जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसका एंगल मतलब उसका जो बोल्ट्स है ये इन तीनों को शो करता है, जो कि यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसे इस टोटल विड्थ को कवर करने के लिए दोनों साइड में इसका एंगल देना पड़ेगा। ये 3D इमेज में और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, दूसरा टाइप ऑफ जो कनेक्शन है उसको हम लोग क्या बोले, बीम कनेक्टेड टू कॉलम। तो ये है कॉलम, ये है कॉलम जिसके साथ ये बीम कनेक्ट हुआ। इसका टॉप व्यू भी कुछ ऐसा ही होगा, साइड से ऐसा है। ये भी आपका क्या बोलते हैं, जो 3D डायग्राम होगा उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉलम है, ये बीम है, ये क्या है, क्लीट एंगल है, क्लीट एंगल है। अच्छा, ये है बोल्ट्स जिसके साथ ये क्या है, बीम का वेब के साथ कनेक्ट हुआ है। एंड ये कॉलम का, ये क्या है, ये कॉलम का आपका फ्लेंज है, ये कॉलम का आपका फ्लेंज है। इस डायग्राम में कॉलम का फ्लेंज के साथ यहाँ पे कनेक्शन दिखाया गया है, बट इन जनरल केसेस कॉलम का वेब के साथ इसका जो कनेक्शन होता है वो एस्टेब्लिश होता है। ओके, तो ये कॉलम है, ये बीम है। अच्छा, ये आपका क्लीट एंगल है, ये बीम के साथ क्लीट एंगल का जो कनेक्शन है उसका बोल्ट्स है। एंड ये कॉलम का जो फ्लेंज है उसके साथ जो कनेक्टिंग बोल्ट्स है वो ये है। ओके, ये एक बीम है, दूसरा बीम ये है। अच्छा, ये है आपका क्लीट एंगल, ये है आपका क्लीट एंगल। ओके, तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ बोल्टेड फ्रेम कनेक्शन, दैट इज बीम कनेक्टेड टू बीम। एंड सेकेंड टाइम मतलब सेकेंड टाइप का जो है वो है आपका ये क्या है, बीम कनेक्टेड टू कॉलम। ओके, बीम कनेक्टेड टू कॉलम, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो क्या है, ये है आपका एक कॉलम, देख सकते हैं ये आपका कॉलम है, पूरा एक आई सेक्शन का एक कॉलम है। ओके, और जिसके साथ आई सेक्शन का एक एक बीम, इसको देखिए, बस इसी को देखिए, बाद बाकी वो सब जो है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, ये है आपका कॉलम और ये है बीम। ओके, तो क्या है, ओके, तो देख सकते हैं। अच्छा, क्या होता है, कॉलम का वेब के साथ भी कनेक्ट होता है, जैसे कि ये है कॉलम का वेब, दोनों साइड का फ्लेंज है, फ्लेंज है, ये भी फ्लेंज है, ये भी फ्लेंज है, और ये वेब है। तो कॉलम के वेब के साथ ये वाला आई सेक्शन ये कनेक्ट हुआ है। ओके, अच्छा, तो क्या है, ये भी है आपका क्लीट एंगल, ठीक है। ओके, तो ये भी क्लीट एंगल है। अच्छा, ये कॉलम का वेब के साथ कनेक्ट हुआ है। और एक टाइप का होता है जो जब बीम कॉलम के साथ कनेक्ट होता है, वो होता है जब कॉलम का फ्लेंज के साथ कनेक्ट होता है। तो ये कुछ इसी प्रकार का होता है। तो क्या है, ये भी एक देख सकते हो कि आई सेक्शन का एक कॉलम है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, एक आई सेक्शन का जो बीम है वो किसके साथ कनेक्ट हुआ है, इस कॉलम का जो ये क्या है, ये कॉलम का एक वेब है, सॉरी फ्लेंज है। ये क्या था, ये वेब था। जस्ट जो प्रीवियस वाला जो डायग्राम था, मतलब प्रीवियस वाला जो पिक्चर था उस पर हम लोग देखे थे कि इस वेब के साथ कनेक्ट हुआ था, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि ये फ्लेंज के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये क्लीट एंगल है। ओके, तो देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो ये जो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसमें हम लोग बीम के साथ कॉलम का जो थ्रू बोल्ट जो कनेक्शन बनेगा उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो इस डिज़ाइन से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। फर्स्ट है, इसमें हम लोग प्राइमरी बीम किसको बोलेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा प्राइमरी बीम, या तो मेन बीम, या तो जब कॉलम के साथ होगा तो कॉलम ऑलवेज, जब बीम कनेक्टेड टू कॉलम होगा तो प्राइमरी केस हमेशा होगा क्या, कॉलम। अच्छा, तो प्राइमरी केस किसको हम लोग बोलेंगे, प्राइमरी। तो फॉर व्हिच लोड इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो अगर बीम के लिए, अगर बीम टू बीम कनेक्शन है तो उसमें जिस बीम के लिए बोला
बोला हुआ रहेगा कि जिस बीम के लिए लोड गिवन रहेगा उसको हम लोग एज अ प्राइमरी बीम कंसीडर करेंगे। बट जब बीम कनेक्टेड टू कॉलम होगा, कॉलम हमेशा प्राइमरी माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बीम कनेक्टेड टू बीम, जो जिस बीम के लिए लोड गिवन है वो हो जाएगा प्राइमरी बीम, और दूसरा जो बीम है जैसे कि ये, इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, सेकेंडरी बीम। सेकेंडरी बीम क्या है, जो कनेक्टेड बीम है, जो कनेक्टेड बीम है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बीम। अच्छा, तो ये दो पॉइंट्स हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, द बोल्ट्स कनेक्टिंग वेब ऑफ द बीम टू क्लीट एंगल आर इन डबल शियर। अच्छा, तो क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये बीम का वेब है, ये क्या है, ये बीम का वेब है, ये बीम का वेब है, ये है बीम का वेब। अच्छा, क्या बोला है, बीम बोल्ट्स कनेक्टिंग वेब ऑफ द बीम टू द क्लीट एंगल। क्लीट एंगल के साथ बीम का वेब का जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है वो वाला पोर्शन डबल शियर में रहेगा। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये इसका तो विड्थ जो है हम पहले ही डिस्कस किए कि बोर्ड से परपेंडिकुलर है, अबाउट जेड एक्सिस है। ओके, तो क्या है यहाँ पे ये एक मेंबर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये जो क्लीट एंगल है इसका एक थिकनेस, ठीक है, ये जो डबल लाइन है ये क्लीट एंगल का थिकनेस को मेंशन कर रहा है, और दूसरा साइड में भी ये जो डबल लाइन है ये क्लीट एंगल का थिकनेस को मेंशन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेट, ये नंबर 1 है, ये हो जाएगा नंबर 2 और ये हो जाएगा नंबर 3। तो जब ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा एक प्लेट, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। तो अगर जब तीन प्लेट आपस में ऐसे थ्रू अ बोल्ट, इसको हम लोग जब कनेक्शन बनाएंगे तो ऑब्वियसली बीच में हम लोगों को क्या मिलेगा, दो शियर प्लेन मिलेगा। एक शियर प्लेन ये है, दूसरा शियर प्लेन ये है, ठीक है। तो इसीलिए बोला है, क्या बोला है, बोल्ट्स कनेक्टिंग वेब ऑफ द बीम टू क्लीट एंगल आर इन डबल शियर, ठीक है, आर इन डबल शियर। अच्छा, इस केस में और एक चीज को हम लोग कंसीडर करेंगे, क्या है, तो अच्छा, तो शियर प्लेन कितना हुआ, शियर प्लेन हो गया 2। ओके, तो दो शियर प्लेन। अच्छा सब क्या हुआ है, ये जो फ्लेंज है, इस फ्लेंज के साथ ये जो आई सेक्शन कनेक्ट हुआ है, तो एक साइड में ऐसे क्लीट एंगल हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि इसको कनेक्शन को मतलब अच्छे से बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए दूसरा साइड में भी एक हम लोग को क्या होगा, क्लीट एंगल देना पड़ेगा। तब हम लोग जब दूसरा साइड में भी, मतलब इसका ऑपोजिट साइड में, इसका ऑपोजिट साइड में, दूसरा साइड में जब हम लोग एक क्लीट एंगल देंगे तो देखो यहाँ पे 3 प्लेट्स आ जाएगा। एक ये इसका प्लेट क्या है, ये क्लीट एंगल का एक लेग है, दूसरा इसका प्लेट है, और तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरा साइड में जो क्लीट एंगल रहेगा उसका प्लेट होगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 3 प्लेट हो जाएगा। तो 3 प्लेट का बीच में कितना शियर प्लेन होता है, 2 शियर प्लेन होता है। तो इस केस में हम लोग इसको 2 शियर प्लेन का हिसाब से उसको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जब हम लोग देखेंगे ये वाला क्लीट एंगल और ये वाला जो है इसका फ्लेंज, तो देखो यहाँ पे एक क्लीट एंगल का प्लेट है, दूसरा क्या है, दूसरा है एक ये कॉलम का जो फ्लेंज, ठीक है। तो 2 ही प्लेट है, तो 2 प्लेट का बीच में कितना शियर प्लेन होता है, एक ही शियर प्लेन। ओके, तो बोल्ट का जो सैंड पोर्शन होता, एक बोल्ट का एक हेड होता है, एक सैंड पोर्शन होता है, और एक आपका थ्रेडेड पोर्शन होता है। सपोज कुछ ऐसा होता है एक बोल्ट, कुछ ऐसा होता है जो कि इसका ये वाला पोर्शन होता है, थ्रेडेड वाला पोर्शन, ठीक है। और अच्छा, ये हेड, ये सैंक और ये थ्रेडेड वाला पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जब हम लोग इस शियर प्लेन को 2 ले रहे हैं
तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग एन एन मतलब सीआर प्लेन मतलब थ्रेडेड पोर्शन से, इस पोर्शन से जितना सीआर प्लेन जाएगा उसको हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक है, इस केस में। एंड हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि बोल्ट का ये जो दोनों सीआर प्लेन है ये गया है सैंक पोर्शन से। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली हम लोग देखते हैं बोल्ट का ये थ्रेडेड वाला पोर्शन होता है, ये टाइट करने के बाद बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये ऐसा इसको कंसीडर कर रहे हैं, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, द बोल्ट्स connecting cleat angle to the main beam or column are under single shear। अच्छा, तो जब बोल्ट्स जो मेन बीम के साथ कनेक्ट हुआ है, बोल्ट्स जो मेन बीम के साथ कनेक्ट हुआ है, ओके, तो देखो मेन बीम के साथ क्या क्या हुआ है, जब मेन बीम या तो कॉलम, हम इसको कॉलम का एग्जांपल को दिखा रहे हैं, कॉलम का ये क्या है, ये जस्ट इसका फ्लेंज है, तो इसका इसको कुछ थिकनेस इस डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ पे इसको जो कनेक्ट हुआ है बस 2 ही प्लेट है, बस 2 ही प्लेट है। एक प्लेट किसका है, एक प्लेट है, इसका थिकनेस अगर हम लोग यहाँ से ऐसे दिखाते हैं तो एक प्लेट है क्लीट एंगल का, ठीक है, एंड दूसरा प्लेट है इसका फ्लेंज का। तो कुछ ऐसे करके ये कनेक्ट होगा। सपोज ये आपका क्लीट एंगल है, सपोज ये आपका क्लीट एंगल है, बस ऐसा एक प्लेट के साथ ये कनेक्ट होगा और ये ऐसे बोल्टिंग लगेगा, ठीक है। ये ऐसे 3 बोल्ट्स अगर ऐसे इसको कंसीडर करते हैं, 3 बोल्ट अगर ऐसे कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कितना सीआर प्लेन होगा, यहाँ पे देखो 2 प्लेट है, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट कौन सा है, इसका जो प्लेट है। तो यहाँ पे देखो बीच में सीआर प्लेन एक ही जनरेट हुआ है, एक ही जनरेट हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जैसे एक ही जनरेट हो रहा है, तो इस कंडीशन को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, वो जो सीआर प्लेन है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि वो भी गया है सैंक पोर्शन से, ओके। अच्छा, जो अभी बोले हैं उसी का ये नोट करके हम लिख भी दिए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। For frame connection, we only consider the shank part is in shear plane, मतलब ये जो shank part है, okay? But the threaded parts are outside। बोले थे स्क्रू को टाइट करने, बोल्ट को टाइट करने के बाद वो थ्रेडेड पोर्शन जो है वो बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए थ्रेडेड पोर्शन are outside। So in that case we are not assuming this part in shear plane। तो जैसे कि ये थ्रेडेड पोर्शन बाहर जा रहा है, ये थ्रेडेड पोर्शन बाहर जा रहा है, तो इसको हम लोग सीआर प्लेन से बाहर ही कंसीडर कर रहे हैं, ओके। तो इस केस में नंबर ऑफ एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ सीआर प्लेन्स थ्रू, एन आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ सीआर प्लेन, number of shear planes through threaded portion, number of shear plane to threaded portion। और NS क्या है, NS है आपका number of shear plane, same number of shear plane through shank पोर्शन, ठीक है, ये कोड में दिया हुआ है। अच्छा, ये जो है इसके लिए भी हम लोग को क्या बोलते हैं, IS कोड मैंडेटरी है, IS 800 2007 एंड आपका स्टील टेबल भी इसके लिए जरूरत है, क्योंकि जब सेक्शन गिवन रहेगा उसका जो ये है उसका जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स है, सेक्शन रिलेटेड जो आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज है, विड्थ ऑफ आपका थिकनेस ऑफ वेव है, ये सब आपको फाइंड आउट करने के लिए स्टील टेबल का जरूरत है। तो यहाँ पे आपको IS 800 भी चाहिए और स्टील टेबल भी चाहिए, ओके।
अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या डिजाइन प्रोसीड्योर्स एंड डिजाइन स्पेसिफिकेशंस हम लोग को फॉलो करना है जब हम लोग को ये क्वेश्चन में इसको डिजाइन करने के लिए रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे जो है आपका डिजाइन ऑफ क्लीट एंगल। अच्छा, क्लीट एंगल क्या है उसका डिटेल्स तो हम लोग देख लिए हैं। ओके, तो अब क्लीट एंगल में क्लीट एंगल के सबसे पहले हम लोग डिजाइन करेंगे उसका जो हम लोग को फाइंड आउट करना है उसका थिकनेस। ओके, तो थिकनेस में उसका क्लीट एंगल का थिकनेस हम लोग फाइंड आउट करने के लिए जो ये यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग इसको यहाँ पे काइंड ऑफ डिराइव किए हैं, क्योंकि हम लोग भी डिराइव नहीं किए हैं, जो आपका IS 800 में गिवन है। IS 800 2007 में पेज नंबर 75 में गिवन है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, जो बोल्ट्स हम लोग का यूज हुआ है उसका दो काइंड ऑफ जो स्ट्रेंथ होता है, एक बेयरिंग स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इन शियर, उन दोनों को इक्वल करके हम लोग ये वाला इक्वेशन लेके आए हैं। क्या है, 2.5 kb DTFU। अच्छा, ये FU ऑफ प्लेट है, ठीक है। ओके, FU इक्वल टू FUV बाई √3 NN ANB प्लस NS ASB। अच्छा, अब ये सब क्या है, ये सब का डिटेल्स जो स्टील स्ट्रक्चर एंड डिजाइन सब्जेक्ट है उसमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, तो फिर भी अगर इन सब का डिटेल्स चाहिए तो हम यहाँ पे IS कोड का एंड इसका पेज नंबर का क्लॉज का डिटेल्स दे दिए हैं, किसी को देखना है कोई भूल गया तो इसको जाके फिर से रिवाइज कर सकता है। ओके, अच्छा, तो यहाँ से हम लोग का थिकनेस का जो फॉर्मूला निकल के आया है क्या है, T इक्वल टू, ये वाला जो फॉर्मूला है T इक्वल टू FUB इंटू NS इंटू ASB बाई √3 इंटू 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू FU। ओके, अच्छा, हम लोग पहले पढ़े थे जो बोल्ट का थ्रेडेड वाला पोर्शन है उसमें से कोई शियर प्लेन नहीं जा रहा है, इसीलिए NN इक्वल टू 0 हम लोग पहले ही कंसिडर कर लेते हैं, तो ये पार्ट 0 हो जा रहा है। बाद बाकी जितना बचा है उसको हम लोग यूज करके ये वाला फॉर्मूला को इसको फॉर्म किए हैं, इसको काइंड ऑफ डिराइव किया है। ओके, केबी का डिटेल्स चाहिए और शेयर कैपेसिटी और बेयरिंग कैपेसिटी का डिटेल्स चाहिए तो पेज नंबर 75 में सारा मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, तो स्टेप 1 का फर्स्ट पार्ट था थिकनेस फाइंड आउट करना, सेकेंड पार्ट है इसका लेंथ फाइंड आउट करना। क्या है, जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्लीट एंगल। अच्छा, तो यहाँ पे छोटा सा हम लोग एक ड्रॉ करते हैं। सपोज ये आपका एक आई सेक्शन है, सपोज ये एक आई सेक्शन है, तो ये क्या है, ये उसका फ्लेंज है, ये भी उसका फ्लेंज है एंड ये उसका वेब है। अच्छा, तो हम लोग को कितना टोटल जगह मिलेगा कि क्लीट एंगल को, जो एंगल है उसको हम लोग स्पेस कर पाए। तो देखिए हम लोगों के पास जो ये वाला स्पेस जिसको हम लोग डेप्थ H बोलते हैं, ये हम लोगों के पास अवेलेबल है। ओके, मतलब H ये क्या है, ये आपका इसको हम लोग H नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपका इसका टोटल डेप्थ जो होता है इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। ये जो है टोटल डेप्थ, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं उससे, ठीक है। ओके, तो हम लोग के पास कितना पोर्शन अवेलेबल रहेगा, हम लोग के पास अवेलेबल रहेगा इतना पोर्शन, ठीक है। इतना पोर्शन हम लोग के पास अवेलेबल रहेगा, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना पोर्शन में हम लोग प्लेस कर सकते हैं किसको, क्लीट एंगल को। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे इस स्पेस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ये जो टोटल डेप्थ से हम लोग को ये जो फ्लेंज का थिकनेस है 2 टाइम्स इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 2TF 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो अगर इस टोटल डेप्थ से हम लोग 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज को रिडक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा,
ये जो इतना स्पेस है, तो फिर भी इतना जो अवेलेबल स्पेस है, पूरा स्पेस में तो हम लोग एंगल को प्लेस नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मतलब जितना नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड हो, सपोज यहाँ पे, अच्छा सपोज यहाँ पे 3 बोल्ट हम लोग को प्लेस करना है, तो हम लोग देखेंगे 3 बोल्ट के लिए कितना स्पेस चाहिए एंड उसका जो पिच डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करके जितना स्पेस चाहिए हम लोग को उस वही हम उतना ही स्पेस हम लोग यूज करेंगे, पूरा हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, अच्छा तो अब क्या है, जो एंगल होता है, एंगल का तो 2 लेग होता है। सपोज ये आपका एंगल है, सपोज ये आपका एंगल है। अच्छा सपोज ये वाला लेग जो है, अभी जो डेप्थ फाइंड आउट किए हैं उसके साथ सपोज ये वाला जो लेग है ये उसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ कनेक्शन है, बट दूसरा लेग है तो उसको भी फाइंड आउट करना है। तो जब एक लेग फाइंड आउट करेंगे एंड नंबर ऑफ बोल्ट्स देखेंगे, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, विड्थ भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो विड्थ भी जब फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टील टेबल से। स्टील टेबल से जब हम लोग को विड्थ मिल जाएगा तो उस सेक्शन को देख के हम लोग उसका दूसरा लेग का कितना लेंथ है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए इस डिजाइन में स्टील का जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा तो अभी हम लोग देख लेते हैं स्टेप 2 में क्या बोला गया है। डिजाइन जो स्पेसिफिकेशन है उसका स्टेप 2 में क्या बोला है। स्टेप 2 में बोला गया है डिजाइन ऑफ कनेक्शन ऑफ क्लीट एंगल विद सेकेंडरी बीम। सेकेंडरी बीम जो है उसके साथ क्लीट एंगल का जो कनेक्शन है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, तो उसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन डबल शियर। हम लोग पहले ही बोले थे जो सेकेंडरी बीम के साथ कनेक्शन है उसमें जो है शियर प्लेन है उसमें 2 था, तो उसमें डबल शियर में था। ओके, बोल्ट डबल शियर में था, तो उसमें क्या था, हम लोग को पहले स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। अच्छा स्ट्रेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे बोल्ट का, IS 800 2007 पेज नंबर 75 में गिवन है। मिनिमम ऑफ बोल्ट का शियर कैपेसिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कंसीडर करेंगे, तो जिसको हम डिनोट करते हैं यहाँ से R से। ओके, अच्छा फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ बोल्ट्स। ओके, नंबर ऑफ बोल्ट्स का फार्मूला क्या है, FU/R। FU क्या है, FU है फैक्टर रिएक्शन ऑफ बीम। अच्छा SFD BMD जब किए थे सॉम में हम लोग तब देखे थे बीम का रिएक्शन कैसे फाइंड आउट होता है। ओके, तो वही सेम यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट करना है, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना है, तो FU का वैल्यू आ जाएगा। FU का वैल्यू आ जाएगा तो FU/R करके हम लोग का नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अरेंज द बोल्ट एज पर मिनिमम पिच एंड एज डिस्टेंस। तो जितना नंबर ऑफ बोल्ट फाइंड आउट होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसका जो पिच एंड एज डिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है, जो अलाउएबल लिमिट है, उसको कंसीडर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बोल्ट को अरेंज करेंगे इसमें क्लीट एंगल में। ओके, अच्छा डिजाइन का स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है डिजाइन ऑफ कनेक्शन ऑफ क्लीट एंगल विद प्राइमरी और मेन बीम। प्राइमरी बीम और मेन बीम सेम ही होता है बोले थे। ओके, तो जो इसका भी पार्ट्स है, मतलब प्रोसीड्यूर्स है सेम एज प्रीवियस है, तो मतलब सेम एज स्टेप 2 है। क्या है, फर्स्ट है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट दैट इज R। सेकंड है कैलकुलेट नंबर ऑफ बोल्ट्स दैट इज FU/R, फैक्टर जो फैक्टर रिएक्शन है बाय R। एंड 3 क्या है, अरेंज द बोल्ट्स एज पर मिनिमम पिच एंड एज डिस्टेंस। ठीक है, सेम प्रोसीड्यूर सेम है। ओके, तो IS 800 2007 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूलास है तो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्टील टेबल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।